मारपीट के बाद आरोपी पार्षद और उसके बेटे की गिरफ्तारी न होने से नाराज होकर सेक्टर 10 निवासी सतपाल सिंह आज सेक्टर 10 मार्केट स्थित टावर पर चढ़ गए। मौके पर सैकड़ों लोगों का हुजूम एकत्रित हो गया और माजरे को समझने का प्रयास करने लगा। आखिरकार सतपाल नीचे उतर गया और पुलिस ने पार्षद और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सेक्टर 10 में मोबाइल टावर पर व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई और सतपाल सिंह को समझाती रही। सूचना पर सांसद दुर्ग विजय बघेल भी पहुंचे और उन्होंने सतपाल से फोन पर बात कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद सतपाल सिंह कड़ी मशक्कत के बाद टावर से नीचे उतर आए और आपको बता दें कि पार्षद अभय सोनी और उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़ित सतपाल सिंह सेक्टर 10 मार्केट स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गए। बाद में मौके पर पहुंचे सांसद बघेल ने उनसे फोन पर बात कर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही, तब जाकर सतपाल टावर से नीचे उतरे। आपको बता दें कि पार्षद अभय सोनी और उनके बेटे ने सतपाल से मारपीट की थी। इतना ही नहीं, थाने के अंदर भी धोस दिखाई गई थी। इस मामले में सतपाल पर भी केस दर्ज किया गया है और इससे आहत सतपाल टावर पर चढ़कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। गौरतलब हो कि भिलाई नगर में चुनाव के ठीक बाद हुई इस मारपीट के मामले में काउंटर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सतपाल का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी पार्षद और उसके बेटे को अब तक गिरफ्तार नहीं किया और उसने थाने के अंदर भी दबाव बनाया था। आरोपी खुलेआम घूम रहा है और पुलिस उसे बचा रही है, जिससे नाराज होकर के टावर पर वह चढ़ गए। सांसद विजय बघेल के आश्वासन के बाद वह नीचे उतरे। एक आदमी टावर पर चढ़ जाता है, आरोप लगते हैं कांग्रेसी पार्षद पर अत्याचार के, मारपीट के, थाने पर भी आरोप लगता है। पंचमाल के किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, जनप्रतिनिधि के ऊपर तो खैर कोई भी ऐसी टिप्पणी करे कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे, तो इसमें आक्रोशित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कचड़े के या साफ़ सफाई बारे में सतपाल भाई ने बात की पार्षद जी से, अभय जी से, तो उसको सुलझा लेना चाहिए आपस में बैठ के, इतना आक्रोशित ना हो। और थाने में भी मारपीट हुई है, वीडियो मैंने देखा है, तो इस तरह के घटना नहीं घटनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर घटना घटी है तो पुलिस को संज्ञान में लेके उस पर तत्काल कार्रवाई हो, क्योंकि पगड़ी को भी उसके पकड़ के उनके साथ मारपीट की है। और सिख समाज के लोग पगड़ी को बड़ा अपना मान सम्मान समझते हैं। सर कट जाए लेकिन पगड़ी ना उतरे, ये भाव उनका रहता है और उनको इतना आघात पहुंचा और उसी पीड़ा और दर्द से वो पुलिस से न्याय मांग रहे थे। 5 दिन से गिरफ्तारी नहीं हुई और उसके कारण आक्रोश में आके टावर में चढ़ गए। लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। और जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे और लोग भी हैं, थाने में जाके वो अपना हिसाब मांग सकते थे, मगर ये कदम उठाए। और सबकी समझाई से मैंने भी टेलीफोन से बात की, उनसे निवेदन कि आजा भाई। DI से बात की, CMD से बात की मैंने, और उनकी गिरफ्तारी मेरे आने के बाद 10-15 मिनट में हो गई थी और उसको समझाया गया और वो आज नीचे उतरे हैं सुरक्षित। मैं उनको इंसाफ मिले उसके लिए हम लोग सदा साथ में रहेंगे। राजनीतिक जो संबंध है वो अलग जात है, व्यक्तिगत रूप से मानवता के नाते भी मैं उनके साथ हूँ और उससे हम लोग सदा उनके सहयोग के लिए जाते रहते हैं। लेकिन थाने में मारपीट करना पार्षद के द्वारा, पार्षद के पुत्र द्वारा, और कुछ दिनों से जिस तरह से जिले में देख रहे हैं, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बहुत ख़राब हुई है। साथ ही साथ जो आग में कारजनी हो या हत्या की बात हो या चोरी डकैती की बात हो, ये वारदात बढ़ी है। उतई रोड पर उस दिन राड से पीट कर हत्या कर दी गई। ये सारी चीज़ें जिस तरह से हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी है। नहीं, ये 5 साल से इस सरकार के कार्यकाल में ऐसा हो रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। पुलिस प्रशासन सिर्फ इन्हीं की सुरक्षा में, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है और जो उनके नेता हैं, उनके सुरक्षा में लगे हुए हैं और अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बन चुका है। बार बार हमने आरोप लगाया है और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी हार के खेत से सब कृत्य हो रहे हैं, तो ये सब मामले हैं। और इनके साथ तो ऐसा हुआ था कि हम लोग ने लड़ाई की थी, बहन उपासना जी, वो मात्र 1 वोट से दादागिरी करके वो जीते थे और इनको हराया गया था। ये षड्यंत्र हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोग ने लड़ाई लड़ी थी और भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, न्यायालय में चल रहे हैं मामले। तो इस तरह के जो बात होते हैं वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय के लिए। इससे हमको बचना है और इस तरह कृत्य हो और अभी भी होगा कि वो उतरे, एक जनप्रतिनिधि आके यहाँ पे
शुरू कर दिए और गाड़ी में बिठा के ले गए। तो हम उनसे मिलना थोड़ी चाह रहे हैं, हम तो मानव तक नहीं आते हैं, किसी से नहीं मिलना है, चलो चलो जैसे अभी तक तो नहीं थे। 5 घंटे उनको चढ़े हो गए, 4-5 घंटे, लेकिन आए आखिरी समय में अपना नेतागिरी करके झाड़ के चले गए। जिनके लिए तो काम इस तरह किया के कृत्य होते हैं यहाँ नहीं पे। पहुंचे यहाँ पर, जिनके लिए काम किया, चुनाव में प्रचार किया, जिनके लिए समर्थन के लिए, वो खुद नहीं पहुंचे यहाँ पे, दोनों खुद के नहीं लिए। पहुंचे। अब ठीक है, उनकी राजनीति है, वो जाने, और वो जिस पार्टी से वो जाने। हम लोग पार्टीबाजी से दूर आज मानवता के नाते यहाँ पे आए हैं। सर बताएंगे, सब सुबह से 5 बजे से आदमी टावर पर चढ़ा हुआ था, क्या कुछ समस्या थी? देखिए, सतपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति के ऊपर टावर पे चढ़े होने की सूचना मिली अर्ली मॉर्निंग। एसपी सर ने मुझे कॉल करके बताया कि एक आदमी टावर पे चढ़ गया है और आप तत्काल रेस्क्यू के लिए जाइए। और हम लोग आए यहाँ पे और उनसे बातचीत की, तो उनकी समस्या ये थी कि उनके साथ कुछ दिन पहले शायद यहाँ पे मारपीट हुई है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने टीआई से और एसपी सर से भी बात की, तो उनकी गिरफ्तारी होने के बाद जो आरोपी हैं और उनसे बात हुई सतपाल सिंह से, फिर वो मान गए और नीचे आए, और नीचे आने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। एक सफल रेस्क्यू हुआ है, उसको लेकर क्या किस प्रकार की तैयारियाँ थी? हमारी पूरी तैयारी थी। अगर उनको कुछ भी अगर पैर और स्लिप होता है या उनको और कोई प्रॉब्लम होता है, तो हमने नीचे जंपिंग नेट वगैरह लगा के रखा था। उनको अच्छे ढंग से हमने रेस्क्यू किया। मैं नागेंद्र सिंह, प्रभारी एसडीआरएफ दुर्ग। बताएंगे आज आज सुबह लगभग 6:30 के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि कोई एक व्यक्ति है सतपाल करके, जो टावर में मोबाइल टावर है उसमें चढ़ा हुआ है घर पे, और अपनी कुछ मांगों को लेकर। उसके संबंध में पूर्व से ही अपराध दर्ज था, वो प्रार्थी था एक मामले में। तो संबंधित प्रकरण में ऑलरेडी मामला दर्ज किया जा चुका था और उसका बयान खुद उसको नोटिस जारी किया गया था। तो कल रात को उसने अपना बयान दर्ज कराया था इस संबंध में। पुलिस के द्वारा आज सुबह उस पर कार्रवाई की जा चुकी है और मामला खत्म हो चुका है। गिरफ्तारी हो गई। अभिषेक सावल की रिपोर्ट।